हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रतिमा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी की क्लास है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस है। तो आज की क्लास में ना हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्लाइमेटिक बेस पर। ठीक है, हमारी जो इंडिया है ना वो क्लाइमेट के आधार पर मेजरली 6 तरीके की क्लाइमेट में क्लासिफाइड की गई है। जब भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मेनली हमारी 6 टाइप की क्लाइमेट होती हैं इंडिया में, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है क्लाइमेट के बेस पर। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सेमी अरिड स्टेपी और ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स। ठीक है, और माउंटेन क्लाइमेट। ठीक है, अब इन जब भी क्लाइमेट हम पढ़ेंगे इनमें हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो भी क्लाइमेट है उसमें रेनफॉल कितनी होती है, और एक हमें ध्यान रखना है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, कोई भी क्लाइमेट क्लाइमेट से मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना कि उसकी क्लाइमेट कैसी है। तो रेनफॉल का कंसेप्ट और टेम्परेचर का कंसेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में जानेंगे बट ये दोनों मेन है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। ठीक है, मैप में कलर्ड कॉन्सेप्ट के साथ दिखाऊंगी कि समझाऊंगी अच्छी तरह। सेमी, देखिए एरिड का मतलब होता है सूखा, एकदम जो सूखा होता है। ठीक है, सेमी एरिड हो जाता है जो सूखा हो बट थोड़ा बहुत वेटनेस में भी आ जाए, है ना, तब प्रॉपरली हम कोई क्रॉप नहीं उगा सकते। ठीक है, सेमी एरिड रीजन में। तो ये 6 टाइप की क्लाइमेट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ट्रॉपिकल सवाना 2 बार दिया गया है, समर और विंटर ड्राइनेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले डेजर्ट वाला एरिया देखते हैं। ठीक है, डेजर्ट में क्या है? जितना भी गुजरात का राजस्थान और गुजरात का जो अपर एरिया है, रन ऑफ कच्छ और गुजरात में ये वाला जो जैसलमेर वाला एरिया है, ये पूरा प्रॉपर डेजर्ट में आता है इंडिया के अंदर। पूरी इंडिया में इसके अलावा ये और कहीं नहीं है। सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इस पार्ट में होता है, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट वाला एरिया पूरी इंडिया में और कहीं नहीं है। हाँ, कोल्ड डेजर्ट जरूर है जो कि माउंटेन वाला एरिया है, बट इसको माउंटेन वाले रीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हॉट डेजर्ट की बात हो रही सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा जो रेनफॉल है यहाँ पर वो बहुत ही स्लांटी, या तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। उसके अलावा टेम्परेचर उसका समर्स में बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हॉट ड्राई विंड बोलते हैं, जिसको हम लू भी कहते हैं। ठीक है, वो बहुत तेज चलती हैं, दैट ब्लोज शार्पली इन द एरिया ऑफ डेजर्ट। जो मीन टेम्परेचर होता है यहाँ का अबव 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर होगा 34.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा गर्मियाँ होती हैं, जब ये टेम्परेचर बढ़ के 34.5 से अबव 50 भी चला जाता है कई बार। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में। ठीक है, टेम्परेचर सर्दियों में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे माउंटेन क्लाइमेट की। माउंटेन क्लाइमेट में हमारे इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा आता है। एरिया का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। एरिया आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके अलावा हिमाचल। ठीक है, उत्तराखंड का जो अपर वाला एरिया है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम वाला एरिया। ठीक है, ये सारा माउंटेन क्लाइमेट के अंडर आता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ड्राई और कोल्ड होती है। ट्रांस हिमालय रीजन है जिसमें जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई और कोल्ड होती है। ये जो माउंटेन वाला एरिया है ना यहाँ पर, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, देखिए जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ ना ये हर एक पॉइंट बन सकता है ना, तो बेहतर है आप उसको एक पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ। ये जो माउंटेन वाला एरिया ना यहाँ पर क्या होता है, जितना भी साउथ में, साउथ वेस्ट में जितना भी मॉनसून आता है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। मॉनसून वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एंटर करता है। साउथ वेस्ट वाला जो होता है ना मॉनसून, वो माउंटेन वाले एरिया में पहुंच नहीं पाता है। क्यों पहुंच नहीं पाता है? एक तो ये ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, और दूसरी बात ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर माउंटेन एरिया है जो कि एक बैरियर बन जाता है साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में। अच्छा, इस रीजन की वजह से क्या होता है? इस रीजन की वजह से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय रीजन है ये कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, ये वाला, ये इसका रीजन है। अगर आपको लॉन्ग आंसर में भी लिखना है कि ये वाला कोल्ड डेजर्ट क्यों है, उसका अगर मैं एक लाइन में आंसर आपको बताना चाहूँ सिंपल वे में, जो साउथ वेस्ट का एरिया मॉनसून है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इस वजह से ये वाला कोल्ड डेजर्ट रह जाता है। तो जितना भी ये लद्दाख वाला रीजन है ये सब कोल्ड डेजर्ट के अंडर आता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर भी चला जाता है।
उसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल सवाना के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना जो है ये आपका जितना भी लाइट ग्रीन एरिया है और डार्क ग्रीन एरिया है, इसको ट्रॉपिकल सवाना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लाइट ग्रीन वाला है समर ड्राई और डार्क ग्रीन वाला है विंटर ड्राई, जो हमारे ईस्टर्न इंडिया का है। त्रिपुरा, असम और मेघालय वाला रीजन, ठीक है। ये सब आता है विंटर ड्राई वाले सवाना एरिया में, ठीक है। इसके अलावा जितना भी ये वाला एरिया है, ठीक है, कौन सा जो पेनिसुला वाला एरिया है ना इंडिया का, जो कि रेन शैडो इफेक्ट से दूर हो, ठीक है। रेन शैडो मैंने आपको मॉनसून वाली क्लास में बताया था, ठीक है। मॉनसून वाली क्लास मेरी जरूर देखिएगा, उसमें पूरा मॉनसून ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया है, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी क्लास है, पर उसमें मैंने ईच एंड एवरी डिटेल आपको शेयर की है कि कैसे जो मॉनसून है हमारे इंडिया में ट्रैवल करता है, क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके और किस तरह से पूरा प्रोसेस क्या होता है ना? तो मैंने आपको उसमें रेन शैडो वर्ड बताया था कि रेन शैडो क्या होता है ना? तो रेन शैडो वाले एरिया को छोड़कर जो पेनिनसुला वाला एरिया है, रेन शैडो को अगर हम छोड़ दें एरिया को, उसके अलावा जो एरिया है वो हमारा हमारा ट्रॉपिकल सवाना एरिया में आता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ कोर्स आपको याद रहनी चाहिए, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट, तेलंगाना का, ठीक है, रायपुर, भुवनेश्वर, जितना भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया है, ठीक है। उसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक है, ये पूरा ट्रॉपिकल सवाना एरिया में आता है। अच्छा, ट्रॉपिकल सवाना समर ड्राई वाला एरिया कौन सा है? वो है तमिलनाडु वाला का एरिया। तमिलनाडु एंड थोड़ा सा इसमें आंध्र प्रदेश भी है, थोड़ा सा इसमें आंध्र प्रदेश भी आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पार्ट अगर आप देखें तो कर्नाटका का भी है। जो ट्रॉपिकल क्लासिफिकेशन है, क्लिमेटिक क्लासिफिकेशन है इंडिया की, उसमें आपको स्टेट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, जब आप मैप पढ़ेंगे ना, मैप को रिवाइज करने का मतलब है एक एक चीज आपको उसमें बाय विजुअल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको मतलब एग्जाम में अगर आपको ये वाला एरिया पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला जो मैप है ना पूरा आपकी आंखों में उतरा होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट पाई जाती है, तो आप फटाफट उसको लिख दो। अच्छा, अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है? ट्रॉपिकल वेट वाला जो एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये होता है लाइट ब्लू वाला एरिया जिसमें बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। कौन सा एरिया होता है? वो होता है ये वाला एरिया जहाँ पर मानसून स्टार्ट होता है और यहाँ पर पूरे में मानसून रहता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसके अलावा ये वाला जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है ना, ईस्ट इंडिया का टोटल ईस्टर्न पार्ट, ये पूरा आता है रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल होते हैं। इसके अलावा जो रेनफॉल है वो है अबव 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस में रहता है, मतलब बिलो 18 जा सकता है पर 29 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना के रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर 38 टू 72 डिग्री सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और जो आपका टेम्परेचर होता है वो जो रेन फॉरेस्ट होता है ना वो वाले टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इतना भी सूखा नहीं कि एकदम रेगिस्तान हो, ठीक है, सेमी एरिड वाला। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना जो कि लाइट येलो कलर का है, इस कलर का है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया आता है इसमें आपका स्टेपी में, सेमी एरिड स्टेपी एरिया में, ठीक है। तो ये एरिया स्टेट वाइज देखें तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु का भी थोड़ा बहुत एरिया होता है इसमें, ठीक है। स्टेट्स लर्न करनी जरूरी है, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल आप इसको लेकर चलो, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्थन इंडिया है उसमें भी आपको पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये वाला भी एरिया आता है। मतलब आप कह सकते हो जितनी पूरी रेन शैडो बेल्ट कह, इस वाले एरिया को ना रेन शैडो बेल्ट कहा जाता है। रेन शैडो मैंने आपको बताया था, अगर ये माउंटेन है, अगर यहाँ पर बादल टकराकर यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, तो इस वाले एरिया में या तो 20% बारिश होती है या फिर यहाँ पर नो रेन होती है, ठीक है, या फिर तो ये वाले एरिया को हम रेन शैडो एरिया बोलते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो पूरी ये रेन शैडो बेल्ट है जो सेमी एरिड एरिया में आती है। रेनफॉल की बात करूँ तो यहाँ पर 38 टू 72 सेंटीमीटर्स है रेनफॉल, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है, दिसंबर के महीने में। बट मई के महीने में जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो ये वाली जो बेल्ट होती है, रेन शेडो बेल्ट जिसे कहा जाता है, उसको 32 डिग्री सेल्सियस भी अब यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पनपता है, ठीक है, कि जो रेन शेडो बेल्ट, ठीक है, कौन सा ऐसा क्लाइमेट रीजन है जो रेन शैडो बेल्ट कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है?
सेमी एरिड स्टेपी रीजन, ठीक है। ये वाला जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, ये वाली, इसको रेन शेडो बेल्ट एरिया भी कहा जाता है। अब आपकी एक लास्ट रह गई है जिसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिड यानी कि नमी। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। जितना भी नमी वाला है, कौन सा एरिया है, यहाँ पे हम कलर देखेंगे उसका, कौन सा है, लाइट पिंक। तो ये वाला जो एरिया है ना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया में आ जाता है। एरिया की बात करें कौन कौन सा, सेवन सिस्टर्स में असम वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र, थोड़ा सा पार्ट जो आगे वाला है राजस्थान का, ये आ जाएगा, कश्मीर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा, हरियाणा। और दिल्ली भी इसी एरिया में आता है ना। लगभग लगभग आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, मतलब आप दिल्ली का देख लो कि ये सेमी एरिड रीजन में भी आ गया, और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है, कभी ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है तो ह्यूमिड वाला ज्यादा हो जाता है, बारिश से ज्यादा यहाँ पर ह्यूमिड वाला टेम्परेचर रहता है, किसमें, जुलाई और अगस्त के महीने में, है ना। तो वही वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि साउथर्न जो हिमालय है पूरा, वो वाला एरिया कह सकते हैं, हिमालय के जितना भी साउथ वाला एरिया, उसके नीचे वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। उसके अलावा इस रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल है 63 टू 125 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है, ठीक है। इतनी अमाउंट में थोड़ा सा ह्यूमिड वाला टेम्परेचर रहता है, ठीक है, रेनी सीजन टाइप रहता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया ह्यूमिड रीजन, ठीक है। तो ये छः के छः हमने कवर कर लिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हों, ठीक है। एरिया वाइज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा एरिया में क्या क्या आ रहा है, कौन सी क्लाइमेट आ रही है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है पूरी इंडिया में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए